अस्सलाम वालेकुम। मैं एक दफ़ा फिर हाज़िर हुआ हूँ बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि आज जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ एक इंतहाई अफसोसनाक, एक इंतहाई जालमाना मैं कह सकता हूँ कि हरकत हुई, जिसके अंदर हमारे तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस और बार काउंसिल्स ये सब शामिल हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई और पाकिस्तान का ऑलरेडी हम गुलाम तो थे ही, लेकिन मजीद जो कुछ भी इज्जत थी वो हमारी बिक गई। और इस कॉन्स्पिरेसी में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, JUI और जनरल बाजवा ये शामिल थे। मैंने 4-5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी इस उम्मीद के साथ कि जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, करप्ट गद्दार पाकिस्तान को खा चुके हैं और जो कुछ रहता है वो लूटने के लिए आ चुके हैं। तो ये सोचा शायद जनरल बाजवा इसमें हेल्प करेंगे, इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट गई। और लेटर जब मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि ऑलरेडी जनरल बाजवा खुद इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। हम आर्मी वाले खुदा की कसम पाकिस्तान के लिए आज भी आखिरी कतरे तक जान देने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं और रहते हैं। आज भी कोई शहीद हो रहा होगा, कोई जख्मी हो रहा होगा, लेकिन एक शख्स की वजह से काइंडली आर्मी को बुरा मत कहिएगा। गंदी मछलियां हर जगह पहुंच जाती हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उस मछली का इलाज भी किया जाता है। तो लिहाजा मैं तमाम रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स से रिक्वेस्ट करता हूं, तमाम हाजिर सर्विस सीनियर ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता हूं, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, kindly take steps. Arrest General Bajwa for the court martial. क्यों 100% he is involved in the conspiracy. He has assisted all corrupt traitors to take over the Imran Khan government. And it is not good. हम लोगों पे एक बदनामी का दाग लग गया और ये वो दाग है कि हमें साल लगेंगे तब भी वाश नहीं होगा। हिस्ट्री बन गई है और वो ये हिस्ट्री बहुत बुरी बनी है। और जनरल बाजवा ने जो काम किया है एक डिस्ग्रेसफुल एक्ट है, डिस्ग्रेसफुल। ही डोंट डिजर्व टू बी रिमेन इन यूनिफॉर्म फॉर 1 सेकेंड। काइंडली अरेस्ट हिम, होल्ड इंक्वायरी एंड मेक हिम एग्जाम्पल। पूरी नेशन को इसने सौदा कर दिया है, इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता। और 62nd PMA लॉन्ग कोर्स वालों को मैं कहूंगा कि देख लें कि क्या हुआ। कि आप, मुझे पता है कि जो क्रिबिंग चलती थी कि जनरल बाजवा ऑलरेडी अमेरिकन के कहने के ऊपर नवाज शरीफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था, क्योंकि पता था उनको कि यही इंसान है जिसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं। हालांकि मेरिट के ऊपर बड़े काबिल 62nd लॉन्ग कोर्स के ऑफिसर्स को मैं पर्सनली जानता हूं, बहुत काबिल, जिनको चीफ नहीं बनाया गया था। इस शख्स को चुना गया। इस बंदे ने हमारे शहीदों के जनाजे पढ़े, जो जख्मी हुए उनकी खबरें ली। उसके अलावा अमेरिकन के साथ इसने कॉन्स्पिरेसी की। इसने हर वो गलत काम किया कि जो मुल्क के खिलाफ था। तो लिहाजा काइंडली वक्त आ चुका है कि हम अपनी कौम को ये भी बता दें कि हम आर्मी वाले अपनी गंदी मछलियों को नहीं छोड़ते, हम उनको भी रगड़ा लगाते हैं। जनरल बाजवा ने एक ब्रिगेडियर को सजाए मौत दी थी, उसने शाहीन 2 कॉम्प्रोमाइज किया था उसकी इंफॉर्मेशन। तो जनरल बाजवा ने तो पूरे हमारे पाकिस्तान आर्मी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। लिहाजा खुदा के लिए नो मर्सी, प्लीज इमीडिएटली अरेस्ट हिम, इमीडिएटली एंड होल्ड द कोर्ट मार्शल। और मैं अपनी पूरी कौम से रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं
کہ آرمی کو برا مت کہیے گا. یہ پاکستان آرمی آپ کی آرمی ہے. یہ ایک شخص کی وجہ سے آرمی کے اوپر گندا لفظ یا اس کے اوپر بلیم مت کیجیے گا خدا کے لیے، کیونکہ ہم لوگ صرف اور صرف آرمی میں اس لیے جاتے ہیں کہ قوم کی خدمت کر سکیں. زندگی ایک اللہ کا تحفہ ہے جو ایک دفعہ ملتا ہے، ہم تو وہ قربان کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن حقیقت میں کوئی نہ کوئی گندی مچھلی ہم میں بھی آ جاتی ہے تو وہ آخر میں پکڑی جاتی ہے. لیکن یہ ایک مچھلی تھی کہ وہ مچھلی بنتے 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 وہ کہاں تک پہنچ گئی. اور مجھے افسوس ہے کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ وہ کیا حقیقت میں کہ شاید دشمن بھی نہ کرتا. تو میری خدا کے لیے ایک دفعہ پھر قوم سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، پلیز امن میں رہیے، امن میں رہیے، پاکستان کے ساتھ رہیے، پاکستان آرمی کے ساتھ امن میں رہیے، امن میں رہیے، پاکستان کے ساتھ رہیے، پاکستان آرمی کے ساتھ رہیے. لیکن ہم نے مل کے یہ کرپٹ لوگوں کو، پولیٹیشنز کو، ججز کو، ہر جگہ پہ جو بھی کرپٹ ہے ہم نے ان کو پکڑنا ہے، ان کو سزائیں دینی ہے. ہم نے پاکستان کو ڈیولپ کرنا ہے اور ہمارا عمران خان انشاءاللہ دوبارہ آئے گا اور فل پاور کے ساتھ آئے گا اور انشاءاللہ ہم پاکستان کی ترقی کریں گے. اور ہم نے آزادی لینی ہے، ہم نے آزادی لینی ہے، ہمیں بیچ دیا گیا ہے، ہم نے اس میں سے نکلنا ہے. تو دعاؤں کے ساتھ، امیدوں کے ساتھ کہ ہم امن میں رہیں، ہم پاکستان کا سوچیں اور کچھ نہیں، اور ہم دشمنوں کو سزا ضرور دیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ.